उत्तराखंड में 2 साल मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा अब अपने उत्तराधिकारी हरीश रावत को चैन नहीं लेना देना चाहते। उत्तराखंड में 2 साल बाद चुनाव है और एक के बाद एक छिनते राज्यों से पार्टी पहले ही संकट में है और ऐसे में उत्तराखंड में आपसी कलह ने कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव में करारी हार, सदन में विपक्ष बनने में विफल रही पार्टी और लगातार कई राज्यों में सत्ता गंवाती कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तराखंड भी उन राज्यों में से एक है जहां कांग्रेस में खींचतान ज्यादा है। उत्तराखंड कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। इस बार मामला पूर्व सीएम विजय बहुगुणा का वो पत्र है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री हरीश रावत को नसीहत दी है। जो जनहित के फैसले जो मेरी सरकार ने लिए थे और जो बहुत आवश्यक थे, जैसे कि एक जैसा भूमि अधिकारी मिलना जो तराई में लोग बसे हुए हैं, और जब मैंने संशोधन हो चुका था जमींदारी एबोलिशन एक्ट में, अब खाली नियमावली बनने में 1 साल लगना ये जैसा जो है ये अटपटा लगता है और लोगों में आक्रोश है। पूर्व सीएम बहुगुणा ने मुख्यमंत्री हरीश रावत पर अनियमित कॉलोनियों और एडहॉक नियुक्तियों को समायोजित न कर पाने का जवाब मांगा है। दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनीज का रेगुलेशन हो रहा है और हमारे कैबिनेट का डिसीजन था कि हम रेगुलराइज करेंगे अनऑथराइज कॉलोनीज को, लेकिन उसमें भी 1 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। तीसरा निर्णय हमारी सरकार का था जब मैं चीफ मिनिस्टर था कि जो एडहॉक एम्प्लॉइज है, जैसे हिमाचल में हुआ कि यदि आप 5 वर्ष की सेवा कर चुके हैं और जो है आपने उस पद पे काम किया जो परमानेंट नेचर का है, तो फिर आपको रेगुलराइज करेंगे। अब ये सब मसले ऐसे हैं कि इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। कलह की बात उजागर होते ही मुख्यमंत्री हरीश रावत सतर्क हो गए और मजबूरियां गिनाने लगे। उनका कहना है कि बहुगुणा जी को देखना चाहिए कि सीएम रहते जब वो काम करते थे तो उनकी क्या मजबूरियां होती थी। मुख्यमंत्री इस बात से जानते हैं कि सिस्टम कितना टाइम कंज्यूम कर लेता है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता भी कलह को दबाने में जुट गए हैं और विजय बहुगुणा की शिकायतों को जनता की आवाज बता रहे हैं। से पहली बार इतनी जानकारी ले रहा हूं, मैं इसकी जानकारी लूंगा क्या किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने करा, उनसे वार्ता करेंगे। और मैं समझता हूं कोई ऐसी बात नहीं, मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत समझदार हैं, सुलझे हुए, और कोई बात किसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लिखी होगी या होगी तो उस पर उसका समाधान निकाल लिया जाएगा। उधर बहुगुणा ने कहा कि अगर उनके विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में वर्ग 4 और 1 की भूमि के नियमितीकरण का मामला जल्द हल नहीं हुआ तो वो 15 फरवरी को उधम सिंह नगर में जन आक्रोश रैली करेंगे। समय के लिए देहरादून से अवनीश प्रेमी।